अस्सलाम वालेकुम, दिस इज खालिद बट और आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। आज सबसे पहले हम बात करेंगे इस ट्रूमैन शो में नकालों से होशियार। अब वो क्या है इस पर नज़र डालते हैं। एक ऐसा शख्स जो जेल में अयाशी कर रहा है, सुना है कोई 2 किलो चिकन खा जाते हैं, अंडों की एक भरमार है, जिम मौजूद है, वॉकिंग की जगह भी है, दुनिया की हर आसाइश है, लेकिन इसके नाम पे पाकिस्तान से बाहर बहुत कुछ हो रहा है। वो अयाशी अलग है, वो क्या अयाशी और इस पर नजर डालेंगे। अगर आपका ताल्लुक एक ख़ास पार्टी से है, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, तो यकीनन आप यूट्यूब पे होंगे। जाहिर सी बात है, पूरी पार्टी है सोशल मीडिया पे तो होंगे, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप इस मुल्क में नहीं होंगे यकीनन। मैं बात कर रहा हूँ इमरान रियाज की, मैं मुईद पीरज़ादा की और वजाद अहसन खान की। अब एक और साहब भी यूट्यूब पे आ गए जिन्होंने पिछले दिनों कनाडा में शाहिद खानदान के साथ कुछ करने की कोशिश की। इस पार्टी का जो एंड है वो यूट्यूब ही है, चाहे वो लीक वीडियो हो या आपका व्लॉग हो। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खान अंदर, वो अपनी अयाशी जिस तरह की भी है तो अंदर। जो बाहर लोग हैं, नॉट जेल के बाहर, वहाँ तो बेचारियाँ वो उनकी बहनें हैं, लेकिन जो बाहर मुल्क में अयाशी कर रहे हैं और आप उनको फंड मी कहते हैं कुछ लोग, तो वो बादल जो है वो तो मांगता रहता है। फंड मी वाले लोग अलग है, लेकिन ये एक और है जिनको आपको पता नहीं लग रहा है कि यू फंड देम बट यू स्टिल फंड देम, और वो एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं उस अयाशी की बात कर रहा हूँ जेल से बाहर हो रही है। ये सिलसिला जब शुरू हुआ, जब एक जेल के कैदी का नंबर जो है वो रिलीज़ हुआ 804, उस पर ना सिर्फ जूतियाँ बनाने वालों ने बल्कि पकौड़े बनाने वालों ने तो फ़ायदे लिए लिया। अब उन्होंने बेचारों ने कितने ही ले लिए होंगे, लेकिन मैं जिस गैंग की बात कर रहा हूँ, ये एक गैंग है जो वारदात डालता है। और ये वारदात गैंग जो है, इसमें शहबाज गिल है, इसमें मुईद पीरज़ादा है, इसमें वजाद अहसन खान है, इसमें आफ्ताब इकबाल है। इस गैंग ने अपना मंजन शुरू कर दिया और अब ये यूरोप में जाके डिफरेंट जगहों पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस जो करते हैं उसमें ये खान को बेचते हैं। खान अंदर पड़ा है तो उसी ने बाहर बेच रहे हो, और वो बेचते हुए आपसे पैसे लेते हैं। आपसे मुराद ये कि जो समझदार लोग नहीं हैं, मासूम हैं, यूरोप के हमारे लोग जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, किसी और दुनिया के लोग, ये अगेन फंड मी द कॉन्फ्रेंस या फंड मी या फंड फॉर दिस, इस तरह की नाम पे चंदे इकट्ठे करते हैं। ट्विटर के ऊपर ये जो है, ये बड़े बड़े जो है वो चला रहे होते हैं पॉडकास्ट और ट्विटर लाइव, एंड ट्विटर से मुराद मेरा एक्स है लाइव, उसके ऊपर जाके ये आपसे चंदा इकट्ठा करते हैं और आप लोग उनको पैसे दे रहे होते हैं यार, और उसी पैसे से वो बाहर एक अयाशी की ज़िंदगी गुजार। अब ऐसी क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं बाहर, जो काम नहीं कर रहे आप और हर वक्त यूट्यूब पे होते हैं? इसका मतलब यूट्यूब इज़ पेइंग वेल। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक शख्स जेल में धक्के खा रहा है, उसकी बहनें बाहर धक्के खा रही हैं, आप यूरोप में एंजॉय कर रहे हैं, आप अमेरिका में एंजॉय कर रहे हैं, आप दुबई में एंजॉय कर रहे हैं, आप जो है वो लंदन में एंजॉय कर रहे हैं। तो शहजाद अकबर समेत ये सारे लोग, अब इनको गौर से देखेंगे यहाँ से भाग के, ना इन्होंने कोई तहरीक चलानी है, ना इन्होंने जेल के बाहर जाना है, ना इन्होंने फेस करना है, ना इन्होंने मार खानी है। ये तो काम मार खाएंगे। तो शहबाज गिल, यू रिमेंबर, ही वाज क्राइंग, व्हिच इज़ बैड ऑब्वियसली, बट या ये वारदात कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं आपसे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वीलॉग पे वीलॉग लाइक करते रहें या फंड मी करते रहें। इनकी अयाशी खान अंदर है, दिस इज़ अ फैक्ट। अब इससे पहले हमने सुना था कि लोग तो वैसे मरा हुआ हाथी 1.25 करोड़ का। अब उन्होंने ये देखा कि ज़िंदा में हमने बहुत कुछ कर लिया, तो एक ख़बर फैलाना शुरू की खान के बारे में, विच इज़ वेरी सैड, और उससे कमाना शुरू किया। अब उसका रिपल इफेक्ट पाकिस्तान तक आया, और फिर आपने देखा मिशी खान, वो मिशी खान ही है, वो फ़िल्टर मछली वाला है, वो मिशी खान ही है, उन पर 2 फ़िल्टर लगते हैं, और ये ऑनलाइन नहीं है, ये कोई फिज़िकल फ़िल्टर्स है। वो लगा के उन्होंने भी मगरमच्छ कह रहे, उन्होंने भी आंसू बहाए, और फिर पाकिस्तान के यूट्यूबर जो उनसे कमा रहे हैं, इंक्लूडिंग सद्दीक जान एंड आपको पता ही कितने हैं, ये तो बड़ी लिस्ट है पाकिस्तान में, दैट बेटर। उन्होंने फिर पैसा धंधा लगाना शुरू कर दिया, तो डॉलर बाहर कमाने वाले वो कमा रहे हैं, उसका रिपल इफेक्ट यहाँ आता है, और फिर ये बेचारे सद्दीक जान और लोग जो हैं ये यहाँ कमाना शुरू कर देते हैं। इनको भी कुछ ना कुछ मिल जाता है थोड़ा बहुत, बट दे आर मासूम। अब आपने सोचना है ये कि बार बार झूठ बोल के अब खान को कितना ही बेचो। अब कोई सच्ची खबर आ जाए तो फिर कर लेना एक ही दफ़ा मिल्किंग खान। जी, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। आगे चलते हैं और आपको और चीज़ें दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ट्रूमैन शो, खालिद बट। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। जी
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो और मैं हूं खालिद बट और आज हमारे सामने एक और, क्योंकि बात इस वक्त अपोजिशन की होनी है और अपोजिशन की जब बात करेंगे तो कोई जाहिर सी बात है वो एक ही है अपोजिशन, हर लिहाज से वो पीटीआई है। तो पीटीआई के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रियल वो समझते हैं और वो यहाँ नहीं है, वो है मुल्क से बाहर। उनका ज़्यादातर धंधा यूट्यूब के थ्रू चलता है और उसके लिए तो आपको पता है झूठ बुनियादी वो है। तो हमारे साथ शहजाद अकबर साहब हैं, बड़े फ़ायदे उठाए शहजाद अकबर साहब ने। आपने सही अगर मिल्क किया है ना खान को, यानी कि खान को, वैसे तो खान ने मिल्किंग बहुत की है, मतलब और लोगों से, जहांगीर तरीन है नॉल, और वो तो जहांगीर तरीन का तो गाय वाय का काम भी था शायद। आप के उसके बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पर। और बाकी ना मैंने खान साहब की मिल्किंग की है, ना मैंने पार्टी में किसी और की मिल्किंग की है। बहरहाल आप वैसे आप इस्तेमाल क्या करते हैं सर? मैं ये डिग्री नहीं, मैं आपकी वो मुनाफकत के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब की वजह से? उसमें वो तो देखें प्री क्वालिफिकेशन है किसी चीज़ की। तो हमारे अपने पास भी जो हमारे यहाँ यानी कि जो हमारी इस पार्टी में आएगा उसकी वो ये प्री क्वालिफिकेशन है कि आपको कम से कम ये ढीठ लेडीज़ शो कराने वाला ये लोग बोलते हैं, ये लोग चलेगा, ये बोलते हैं लोग। और एक दिन मैं ले आया अपने, मतलब मैं भी अपने बच्चों को लेके चला गया बनीगाला। इट वाज ग्रेट फन। ओ हो इतने प्यारे प्यारे नाम दिए मेरे बच्चों को पूरे पीटीआई वालों ने। ए पिगी कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तो सब कह रहे हैं ये आप ही के बच्चे हैं। मैंने कहा नहीं, ये बाहर से मैं लेकर आया। तो वो माशाल्लाह बहुत क्यूट। अच्छा, आम लोगों में कम होते हैं बच्चे, मेरे जैसे लोग जो लोग होते हैं ना इनके 15-16 टप जाते हैं। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जी। ये जो आप कह रहे हैं कि आपने कायद से अपने सीखा है। देखिए कायद से तो हमने जो सीखना है, हम कायद से कम ही रहेंगे हमेशा। अगर आपने मुझे कहा कि क्या डिटेल, वो तो एक्सपर्ट है, उनकी फ़ोन कॉल एक लीक हो चुकी है, बड़ा एक्सपर्ट आदमी, नो डाउट, वो नहीं सीख सकता। वो उनकी फ़ोन कॉल लीक हुई है तब लोगों को पता चला है। जो उनकी आंखों से लीक होता था वो हमने लाइव देखा है। टपकना, ओफ माय गॉड। और उसी के हम हर कोई हमारी पार्टी में ना हम खान थे बेसिकली, तो इट्स अ फैन क्लब ना। और इसमें एक पर्सनैलिटी की वर्शिप होती है, हम भी वही करते हैं। ठीक है। तो उस पर फिर हर कोई अपना अपना जो है ना वो देखता है कि मैं कितने परसेंट खान हूँ, ठीक है, फला कितने परसेंट है। अब जैसे ही अफरीदी लड़का आया नया हमारा सीएम, तो ये कलर कॉम्बिनेशन और शलवार कमीज पे इतना हिस्सा ये खान का है। लेकिन आपका जो फिर शहबाज गिल वगैरह आते हैं, वो इतने हिस्से हैं। मैं भी किसी हिस्से में खान साहब की तरह हूँ। आप लुक वाइज, मतलब ये पूरी पर्सनैलिटी का एक ऑरा होता है ना, वो ऑरा देखना पड़ता है। मैं वैसे इंग्लिस्तान में मुकीम हूँ गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से। भागे भी नहीं, मेरा मुल्क है। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ वैसे आप मुझे आप लेकर आए थे, मुझे आप लेकर आए थे, मुझे इस बात का जवाब दें, मुझे आप लेकर आए थे। नहीं, मुझे फैज़ भाई लेकर आए थे। तो वो आप अभी जिनके साथ है वो उस वक्त वो थे फैज़ भाई, वो लेकर आए मुझे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ना भागे होते अपने मुल्क, भागे तो आप इस वक्त वाहिद आदमी होते जो तकरीबन घुटनों में गिर चुके थे। माफ़ी मांगने वालों में कहते हैं कि आपकी लेवल ऑफ उतनी अलग ही है, वो मैच नहीं हो सकती जिस लेवल पे आप है, क्योंकि मलिक रियाज वाला काम तो आपने कराया ना, उस पर आते हैं। देखें, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो यकीनन हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि जब ये बात भी ना हो रही होती माफ़ी तलाफ़ी की, आपको भाई पहले कदमों में जो है ना गिराया हुआ एक अगर कोई शख्स होता तो वो अल्हम्दुलिल्लाह में। नहीं, मलिक रियाज वाला मामले में आपका क्या, कितने आपने दिहाड़ी क्या लगाई? देखिए ये एक नैरेटिव बना दिया गया, कोई दिहाड़ी शिहाड़ी नहीं, वो एक छुप के वीडियो आई थी ना यूके में, आप और मलिक साहब, वो भी बड़े, आप लोगों ने तो फ़ायदा उठा लिया। मैंने देखा है आप लोगों की साफत ऑडियो और वीडियो पे ज़्यादा चलती है। कभी खान साहब के ऑडियो वीडियो विजुअल ना, नहीं, कभी आप जो खान साहब की सियासत को ऑडियो में डाल देते हैं, ठीक है। कभी उनके जो चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनकी पार्टी का मस्सा मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ। हमें आप लोग ने जो है ना कहते हो कि वो तुम्हारी वीडियो देखी थी और फला देखा था। भाई आप ऑडियो वीडियो से बाहर निकले। मैं मलिक रियाज साहब को नहीं जानता, हाँ इस तरह जानता हूँ कि मेरा उधर एक आध छोटा मोटा प्लाट था मलिक साहब के, मेहनत की कमाई से आपने लिया जी। हाँ, उसके सुबह निकलता हूँ और रात में आता हूँ। अगर सुबह निकलूँ रात में ना हूँ
मुझ में और आप में ये फ़र्क है, आप देर से सोते उठते हो। कितना अर्सा हो गया विटामिन डी लिए? मैं तो रोज़ लेता हूँ। नहीं, हाँ इस शख्स को देखो। हाँ, नहीं देख के लग रहा है जी, जो रोज़ सुबह मैं उठता हूँ, सूरज की तरफ मुँह। मैं यकीन करे इतना मेहनती में नाश्ता भी नहीं करता। हाँ मैं भूखा घर से निकलता हूँ, हाँ और कोई अगर रात पी के सो रहा हो, गे रहा हो, उसकी जो खाने वाने यूके में, निकाल। जी, यानी कि आप कह रहे हैं आप सख्त जिंदगी गुजार रहे हैं, आपने कुर्बानी दी। तो एक कुर्बानी डियाला की जेल के बाहर हो रही है इस वक्त। बिल्कुल खान साहब दे रहे हैं। हाँ। मैं इसको, आप क्या कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, खान मैं साहब, अगर उसके आपको घर सिर्फ वाले, अपने दिन की रूटीन, एक आध वो जो बाइक पे अपने माँ बाप को ले मैं आता है सिर्फ लड़का। दिन की रूटीन बता दूं, अगर आपको, आप यकीन करें परेशान हो गए। आप कहते हैं नहीं, मैं आराम डियाला के बाहर आप क्यों नहीं है? एक तस्वीर आई थी मेरी, एक वीडियो आई थी जिसमें मैं ईस्टर्न यूरोप के अंदर बैठा हुआ था। हाँ। ठीक है, बियर पी रहा था वहाँ पे। दोस्त मेरा, मैं तो नहीं, दोस्त मेरा। मैंने लस्सी मंगा ली थी अपनी। ठीक नहीं, है, एहतसाब मैंने तुम्हें क्या फ्लैट किया? आपने पूछा ना फ्लैट हैट मैंने पहनी हुई थी, चश्मे। ठीक है, मेरे पास वो सिगार भी था। तो भाई ये हमारा मैं वहाँ पला बड़ा हूँ। अच्छा, मैं वहाँ मेरी बढ़ोती हुई है यूरोप के अंदर, वो कपड़े, वो चीज़ें, वो सारा मुझे पता है। मैं यूरोप के एडी होम्स में पला बड़ा हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र महसूस करता हूँ। एडीज नहीं, मैं आपसे मैं ये कह रहा हूँ ना, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी फिर खान साहब ने? कैसे आपको इतना बड़े उस पर रखा? किस तरह मिले थे आप? मंजन कैसे आपने फ़रोग किया, और कैसे उन्होंने फिर एहतसाब कमीशन और ये वो कैसे हुआ? एक दफ़ा खान साहब आए हुए थे इंग्लिस्तान। ठीक है, आप वहीं? मैं इंग्लिस्तान में था, मैं अपने ऑफिस से वापसी आ रहा था। क्या काम करते? वो हम लोगों ने, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ था, हम लोग शादी के अंदर जो है ना कि लाल कबूतर डांस कबूतर वहाँ पे उस वक्त मेरे बाल भी थे, लाल कबूतर ठीक है, पर मारे मेरे दिलदार, इस तरह का आप डांस करते हो? तो हम फंक्शन मुका के आए थे। खान साहब रोड पार कर रहे थे और खान साहब ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने थे। वहाँ पे भी जी, इनके आ गया कीचड़। आप पहचान गए? मैं नहीं पहचाना। हाँ। कीचड़ आया तो खान साहब ने कहा इसको साफ़ करना है, कि वो खान साहब जा रहे थे मलका एलिज़ाबेथ के हकीक़े में। ठीक है, उनके बच्चों के भी माशाल्लाह। वो हमारे मुल्क की जो करता धरता खातून थी, वो उनके जो बड़े बड़े बालों वाले जो गार्ड होते हैं ना, उस गार्ड के बच्चे की पहली सालगिरह थी, या नाम था। ठीक है, तो उसकी सालगिरह वो मना रही थी, तो वो खान साहब उधर जा रहे थे, इनके आ गया कीचड़। अब कीचड़ आया तो उन्होंने कहा भाई इसको कौन साफ़ करेगा? सख्त ब्रश चाहिए। यस। अच्छा, शक ये पड़ गया कि ये पानी है या वहाँ, आपको पता है बड़े बड़े घोड़े फ्रेजिन गुजरते हैं, कि ये उसका कोई लवाजमात आ गया। मैं पहचान गया, मैं उनका शुरू से फ़ैन था। मैंने जाके उसको साफ़ किया, और जब मैं साफ़ करते करते थोड़ा सा मैंने कहा शुक्र है खान साहब पैर नहीं आया। शुक्र हुआ आपका, ना आपका पैर है ना हमारा पैर है। तो खान साहब ने कहा भाई आप तो, अच्छा खान साहब मुझे प्यार से कोई शहजाद अकबर, कोई LLM, कोई LLB, कोई बार एट लॉ कहता है मुझे। खान साहब वाहिद आदमी मुझे प्यार से कहते हैं काला। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ड जो है ना, ये नहीं बोलने चाहिए। नहीं, हाँ वो नहीं, खान साहब मुझे प्यार से कहते हैं। अच्छा, कहाँ देखा सर? मतलब उन्होंने वो जो आपने उनके लिए उनकी शूते साफ किए, कल शलवार कमीज है, तो वो उस दिन से मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने कहा खान साहब ये शलवार कमीज पे नहीं रुकूंगा मैं। तो इतने यार, ऐसा कौन सा आप मुझे बताएं इस मुल्क में स्टार है? आपके भी दोस्त होंगे बहुत सारे। यू योरसेल्फ अ स्टार। कभी आप किसी को लेके इस तरह किसी महफिल में गए? किसी को लेके गए? खान साहब मुझे लेके गए, लेके जाते थे पूरा दिन मुझे लेके गए। कह रहे मैं को यहाँ लाना भूल गया हूँ, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इधर एक पेट शो में, तू मेरे साथ चल। मैंने उनको कह दिया कि अच्छा ठीक है। तो आप इस तरह खान साहब से आपकी दोस्ती हो गई? दोस्ती हुई, मोहब्बत पींगे बढ़ी हमारी। जी, शहजाद अकबर साहब साथ है, ब्रेक लेंगे। अकबर साहब बात साथ है, आप देख सकते हैं ट्रूमन शो। दिस इज खालिद भट्ट, थैंक यू। जी वेलकम बैक। हमारे साथ शहजाद अकबर साहब खुद ये आ नहीं सकते, हमने इनको किसी तरीके से यहाँ बुलाया हुआ है। मामलात इनके भी चल रहे। शहजाद अकबर कुछ? मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि सियासत होनी चाहिए उसूलों पे। हाँ,
जो आप नहीं करते। नहीं करते ना वही अगली बात ही यही थी। हाँ सॉरी जी नहीं कोई ख्याल नहीं। तो आप कह रहे हैं कि सियासत होनी चाहिए उसूलों पर। खान इस वक्त अब वो कह रहे कि अब तो जेल वेल भी देख लिया, अब डरने का टाइम है खान से। आपको उम्मीद है अभी भी कोई झाड़ी लग सकती है मजीद? यार अब बार मुड़े झाड़ी से मुराद ये होता है आप कि कहीं तलत स्कूल ऑफ थॉट के तो नहीं है झाड़ी लगाना और ये वो इस तरह आप तज़ीक करते हो किसी की यार। क्या आप अभी इस वक्त वो किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को, कोई इस तरह का काम करने वाला कोई भी भाई है हमारा, उसको कॉल करो, उससे पूछो क्या ये लॉ है कि नहीं, कि अगर आप कोई चीज़ बेचते ख़रीदते हो तो 2% आप एक पार्टी से लेते हो, अगर दूसरा है तो वो 2% वहाँ से लेगा। और तो इसको आप इंग्लिस्तान के अंदर हमने अपना एक रूल बनाया। तो वो जो यूनिवर्सिटी बनी वो उसमें भी आपका किरदार था, ज़मीन लेना देना, जी इधर उधर। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम को मेरे लीडर ने और मैंने क्या नहीं दिया। खान साहब मुझे दोपहर को लेके गए, कह रहे हैं मुझे ज़मीन कहाँ है, जहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है। मैंने कहा खान साहब इधर है। वहाँ हमने चूना लगाया। पहली जब हमने ईंट रखी है तो वो सामान लाना बोल रहे थोड़ी दूर है शहर से। खान साहब ने कहा आप क्या करें? मैंने कहा परेशानी के बाद इन दांतों से वो ज़मीन को दी है। पहली ईंट रखी है। अच्छा। मैंने इन दांतों। तो आपने कहा क्या वो चोरी है? तालीम के लिए बनाई ना? तालीम के लिए बनाई। तालीम के लिए चोरी करना कोई वो 190 मिलियन हो गए, कोई मसला नहीं। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? जो उनकी बहनें बाहर बैठी हुई हैं और सर्दियाँ खाने चल रहे हैं और मूंगफलियाँ ऑन है, कुर्बान जाऊँ मैं। कह रहे खान साहब वो जो खबर चलाई थी सिद्दीक जान पे मैं कुर्बान जाऊँ, यकीन करें आप। हाँ सिद्दीक जान ने कहा कि नहीं, आप यकीन करें इतना बड़ा मैं नहीं समझता कि इस वक्त उसके लेवल का कोई एक भी हमारे पास तज्जिया निगार है। ये तज्जिया का उसने कहा कि भाई खान साहब जो हैं वो मुर्शिद का दिल लग गया उधर। हाँ तो वो कल सकते हैं। अच्छा, कल वो कोई अपने गले में मिसाले निवाला फंसा के फौत हो जाए। खाना बड़े लीडरें कर सकते हैं लेकिन उनका दिल लग गया अंदर। नहीं मुझे असल में मैं बताऊँ कुछ सर्दियों में जो नींद झेल की है ना वो नहीं मिलेगी आपको। तो क्या उसमें क्या फ़र्क है? वो जो एक एलीट खातून है आपकी और मिशी खान, वो बेचारी मिशी खान ज़्यादा मेरा ख्याल है वो फ़िल्टर लगा रही है, लेकिन वो बेचारी फिर देखा ज़ातियात पे। आप कंटेंट की बात करें, आप ज़ातियात की फला फ़िल्टर लगा रहा है। भाई मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ तो इसमें क्या का एक इफेक्ट तो देते हैं। मैं अगर फ़िल्टर लगा के अभी आपके सामने बैठे इसमें क्या प्रॉब्लम? मेरा ख्याल है देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई जो आपकी एक ज़ाती कार्रवाई थी उसमें लगा कि शक्ल का मसला नहीं होता। आप फिर यार ये आप वो जो चीज़ मेरे इख्तियार में उसका बोलो। एक मॉडल की आपने जो चीज़ मेरे मॉडल की तलाक कराई थी। आप जैसे घटिया लोगों ने कहा था कि इस्लामाबाद में ये पकड़ा गया था अपनी गाड़ी में किसी खातून के साथ, और गाड़ी जो है वो थी वो डांसिंग कार। वो कोई नया ब्रांड आया इलेक्ट्रिक डांसिंग कार। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दिया? पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई एक फ़ायदा दिया हो तो बताओ। यूके से अरबों रुपए वो पाकिस्तान आए, वो फ़ायदा अभी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ओवरसीज़ यहाँ काम करने हैं। हाँ ठीक है। मैं आपके सामने एग्जांपल दूँ। मलिक रियाज वाला फ़ायदा दिया है ना। देखिए पाकिस्तान में पैसे आए, यूके से चोरी होके गए थे, वापस आए। मुझसे मेरे डोमेन का काम पूछेंगे मैं आपको बताऊँगा। आप क्या ठीक है? मेरे डोमेन का काम ये था कि बैसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैंने ओवरसीज़ में जो लूटा हुआ पैसा गया था वो पाकिस्तान भेजा। नहीं लेकिन वैसे ये कहते हैं तरीन साहब कहते थे कि नहीं जाना मुझे और ये कपड़े नहीं पहनने फलाना, वो जादू टोने का कोई सीन की तो बहुत बातें हैं। वो फिर एक बहुत बड़ी पब्लिकेशन ने छापा भी। आपको कभी लगा? मैं नहीं इस बात को मानता। वो आपसे कभी बकरे मंगाए हो या कोई टकटक मंगाया? कभी भी नहीं। बकरी का सालन हम खुद मंगाते थे, बाहर होते थे हम खुद मंगाते थे। लेकिन नहीं कभी कोई ऐसे टकटक कभी वो देखो छोटा मोटा जो ये हाथ की सफाई होती है जो मैजिक निकाला, वैसे क्या माहौल होता होगा। जी जी। एक से बड़ा एक ऐसा हाथ की सफाई वाला आदमी कि एक बंदे ने एक की जेब से निकाला तो उधर से वो उन्होंने पीर निकाला। खान साहब अपनी कैंची इतनी बड़ी, यार माहौल होता है। शहबाज गिल नहीं कैंचियाँ तो नहीं चली वहाँ पे, ये तो है। दूसरा मैं आपको बताऊँ यार क्या माहौल होता, बहुत ज़बरदस्त माहौल था। बड़ा टाइम यार सिखाइए ना, जो देखें एक लीडर एक अपने कारकुन को क्या सिखा, सब एक दूसरे की जेबें काट रहे हैं। अच्छा वहाँ पर यकीन करें बाजवा इसमें एंजॉय करता होगा, आपके तो करीब जी बहुत काफ़ी करीब से। मैं आपको करीब से देखते नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो जो जादू टोना कहते हैं वो जादू टोना नहीं था, वो ऐसी हाथ की सफाई वाले नहीं। हाँ अक्सर उन्होंने ये किया हमें एंटरटेन करने के लिए कि ये देखो भाई तुम्हारे जेब में, अच्छा मेरी जेब से कबूतर निकल आया, शहबाज गिल की टोपी से खरगोश निकल आया। तो ऐसा किया उन्होंने कि वो ना
नाड़ा खींचे जा रहे हैं, हम लोग खींचे जा रहे वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये करते थे कि दूध यहाँ से पिया, यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। ये छोटे मोटी हाथ की सफाई सर्कस की जगह थी बनीगाला। वो बेसिकली कहते हैं ना, मीनवाइल जब आपके वहाँ सर्कस चल रहा था बनीगाला में, हेलीकॉप्टर रोड है, नाचते और ये, और एक तरफ बाजवा साहब सिद्दीक जान को लाइव सुन रहे शेव करते हुए बाथरूम में। वो महीने के आखिर में सुनते थे। महीने के आखिर में वजह ये थी कि वो उनके सारे शोज वो कर लेते थे, रोज़ाना के शोज रख देते थे, महीने के गैप से चलते थे। जब 1 महीने का हो गया, उनके बाद डाटा हो गया, तो वो इस साइड की शेव करते थे क्योंकि उनका मुंह मशहूर। तो एक सिद्दीक जान छोटी सी, उसका कितने एक मिनट सेकंड का है सिद्दीक के सेकंड कम जी। तो वो एक साइड पे उसका एक शो सुनते थे, उसको उन्होंने कहा 2 ब्लॉग किया करो। अच्छा, मुझे ये लगा कि शायद जब वो शेव कर रहे होते तो सिद्दीक साइड पे वो बड़ा वाला वो लेके नहीं खड़ा होता, वो खड़ा होता था। ऐसा नहीं था, बैठा होता था। नहीं, आप कौन सी शेव की बात कर रहे हो? मैं वो की बात कर रहा हूँ यार। शेव का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। मैं बस यही सोच रहा हूँ क्या माहौल होता होगा। ये आप लोगों के लिए भी खातिर नज़र कि वो क्या माहौल होगा, एक से बड़े से बड़ा फ्रॉडिया ये कर लो, टोपी से खरगोश निकालने। आप इसको ये कर लो कि फ्रॉडिया और बचकाना दिमाग जो है ना, एक जगह आपने उसको छोड़ के अगर शो बनाओ ना, बनीगाला पे बनाओ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उसका यूँ दूर से दिखाया जाए तो वहाँ पर एक फेरिस व्हील लगा और अंदर से चीज़ें चल रही हो, तो एक सर्कस का माहौल था। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज़ चौधरी की अपनी जुगते बीच में चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। एक दफ़ा तो मैं आपको बताऊँ, ये आइडिया बाद में बाहर आया, पहले ये बनीगाला में खातून अव्वल ही कहेंगे हम उनको, और फिर भाई वो पहन कर आ गई 2 इतनी लंबी लंबी चल तू जलाल तू बिलाल को टाल तू। मॉल था जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी खातिर हज़रात, ये थे शहजाद अकबर। दैट्स ऑल फ्रॉम मेयर। आप देख रहे थे ट्रूमैन शो, खालिद भट्ट। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास और चीज़ें होंगी। यहाँ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। अब शामिल करेंगे टीएमएस हेडलाइंस। अच्छी कॉफी पीनी है तो थाने जाना होगा, वहां खुला है थर्ड कल्चर कैफे। इसकी तफसीलात जानिए ट्रूमैन शो में। हिरा मानी ने अपने बचपन की वीडियो शेयर की जिसमें गाने वाला शख्स साहिर लोधी से मिल रहा है। क्या वाकई वो शख्स साहिर लोधी है? कुछ लोगों ने कहा ये तो एमकेएम का जलसा भी लग रहा है। इस वीडियो की तफसील जानिए टीएमएस में। खबरों की तफसील के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ खालिद और मुस्तफा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? क्या हाल चाल है? आप बताएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं क्या हो रहा है? अच्छा जी, चाय की एक खबर है। ये आपने जो थाने वाली खबर पढ़ी, क्या है? मॉडल टाउन थाने के अंदर एक कैफे बना दिया उन्होंने। अच्छा जी, थर्ड कल्चर कॉफी। तो ये उन्होंने वहाँ पर बनाया 100। हालांकि उसका नाम पता है क्या होना चाहिए? थर्ड डिग्री कॉफी। थाने के अंदर है डिग्री तो नहीं तो थाने में क्या मुजरिमों के लिए? नहीं, थाने में मुजरिमों के लिए नहीं, बाकी लोग भी जो आउटसाइडर्स हैं। वैसे मैं लाहौर में उस कैफे में गया हूँ, नॉट एग्जैक्टली उस थाने में नहीं गया, मैं शरीफ आदमी हूँ, लेकिन दूसरे में गया। बड़ा मजेदार कल्चर उसका। अच्छा, तो उन्होंने थाने में बनाने का मकसद क्या? पुलिस के लिए है, चोरों पुलिस के लिए भी है, और पुलिस से थोड़ा एतमाद बहाल रहा है। नहीं, लेकिन जो वहाँ पर उसकी जो अर्निंग्स होगी ना, वो फंड्स जो हैं वो हाँ, अब वो क्यों दिए जाएंगे फंड्स? वो फंड्स जो हैं वो डेफिनेटली उनके काम आएंगे, सर्टेन जगह पर वो रख सकेंगे। अच्छा, उनके जो इसके 3 ऑनर हैं, इस कैफे के 3 ऑनर हैं। पुलिस, चोर, चोर नहीं, एक हो गया कुमा के साइड नहीं, इसके 3 ऑनर हैं, जिसमें से एक है सलमान खान, जो कहते हैं वो वाले सलमान खान नहीं, दूसरे सलमान खान। वो ये कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि एक और कैफे भी लॉन्च कर दूं, और उनको किसी ने मशवरा दिया है कि सुलहनामा करा दो के हवाले से जो है ना, ये नाम रख लूँ। हाँ, थाने के अंदर ही वो सोच रहे हैं कि मैं ये रख लूँ। अच्छा, 100 लोगों के बैठने की जगह है, लोग वहाँ जाते हैं, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक जो मुजरिम था या मुलजिम था, वो भाग के आ गया, वो कॉफी पी के चला गया। कॉफी पी के नहीं गया, उधर लोगों ने देखा कि भाई इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, लोग बैठे रहे, और लोगों ने मतलब वो अपने आंखों से देखा, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, और लोग वहाँ बैठे रहे। ठीक है, तो ये एक बड़ा जबरदस्त जो है ना वो कैफे खुला है। नॉर्मल मॉल में चोरी चकारी भी बीच में चल रही है। नहीं, हाँ, आप देखिए बाहर उस चीज से बेहतर है जहाँ थाना ही बिकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि उन्होंने ये पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरीके से मॉडल टाउन थाने के अंदर ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि ये जैसे इनका बिजनेस बढ़ेगा, हाँ,
एक वक्त ऐसा आएगा कि ये कॉफी इंशाल्लाह इनकी जो ज्यादा से ज्यादा लोग थाने जाना शुरू कर देंगे, जेल चली जाएगी। उसके बाद ये होगा कि आज भाई बिस्किट मंगाओ, कॉफी, हम लाइव फांसी देखेंगे, फांसी घाट पे खोल लेंगे ये लोग। बल्कि आई रिमेम्बर एक दफा मैं इस कैफे में बैठा हुआ था, एक चोर जा रहा था, उसने बकरखानियाँ चोरी की थी। अच्छा। और वहाँ मैं कॉफी पी रहा हूँ, उसने बकरखानियाँ अपनी मेरी चाय में उसने पी। लेकिन मुझे तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, लेकिन मुझसे और आपसे खालिद भाई इत्तेफाक नहीं करते ना, मसला सारा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर पंजाब और लाहौर की बात हो रही है तो वहाँ तो मतलब कॉफी वाला कोई बचता नहीं होगा, क्योंकि वो तो जो कोई हरकत करता है वो नेफे में उसकी गन चल जाती है, तो कॉफी कैसे पीता? तो आप कह रहे हो क्लिनिक खोलने चाहिए जगह जगह, मतलब ये ना खोलो। चले जी, अगली खबर डिस्कस करते हैं। हीरा मानी को तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, अब हीरा मानी के साथ ये हुआ कि उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर दी अपने चाइल्डहुड की, जिसमें वो डांस कर रही थी। अच्छा चले जी, ठीक है। हाँ, अब वो डांस कर रही थी, अब उसमें एक शख्स बैठा हुआ गाना गा रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये तो साहिर लोधी है और ये कहाँ से आ गया, और वो कह रहे हैं ये तो एमकेएम के जलसे की लगी। अच्छा, क्योंकि मानी को देख लिएगा उसमें। साहिर भाई उस दौर के, अब मुझे ये नहीं मालूम ना, और साहिर भाई हैं या वो कोई और शख्स है, वो हाँ बहुत रिजेंबल कर रहा है, और लोग जो जितने भी लोग हैं ना वो कह रहे हैं कि उसमें गाना वो गा रहे हैं मेरे सपनों की रानी कब आई। और साहिर भाई को भी एक ही गाना आता है। अच्छा, यही गाना आता है, सही। तो वो ये गाना गा रहे हैं। अच्छा, तो आप कैसे, हाँ, तो आप कैसे देख रहे हैं कि भाई किसी ने अपने चाइल्डहुड की वीडियो जो है वो शेयर की है और उसके ऊपर भी इतना ट्रोलिंग। मैं आपको एक और बात बताऊं, एक बहुत मशहूर वीडियो दुनिया में। हाँ। दो लोगों की शादी हो गई, जापानी थे, और उन्होंने अपने बचपन की जब तस्वीरें देख रहे थे ना, तो एक वक्त पे एक जगह थी जहाँ पर वो कोई तारीखी मकाम देखने आए, तो वहाँ उन दोनों की तस्वीरें थी, और दोनों की तस्वीरों में वो दोनों भी नजर आए। अरे तो ये वाला इत्तेफाक हो सकता है ओके, कि वो मानी जो है वो गाना गा रहा हो। हाँ, उस वक्त नहीं ये लेकिन ये जो आपने जापान की तस्वीर बताई है, ये हमसे पहले वाली जनरेशन में हर तस्वीर उसमें ये वो बैठा हुआ है बराबर में, वो और फूफो की लड़की है, तो आपस में ही शादियां नहीं अलग अलग, तो फूफो नाराज दूर बैठी हुई है। बिल्कुल, बल्कि वो जो एक मशहूर ज़माना जिन्होंने भी उससे शादी की थी, कौन है अपनी, बहुत सारे लोगों ने शादियां की, जो बरतानिया की वो है मलका, जी जी जी, उनके जो पोतरा जो है, उसमें भी उस लड़की ने बाहर तस्वीर खिंचवाई थी एक दौर में। अच्छा सही, एनीवेज, तो ये हो जाता है, इत्तेफाक हो सकता है, और हो सकता है साहिर लोधी हो सकता है साहिर लोधी हो ना, मतलब ये नहीं कि आप देखें कि लोगों ने वहाँ भी साहिर भाई को ढूंढ लिया, बल्कि मैं बता रहा हूँ अगर एमक्यूएम बनी जब है ना, उस वक्त की वीडियो निकाली जाए तब भी वो नजर आएंगे। आइडिया भी इन्होंने दिया भाई को, किस चीज का, आप एमक्यूएम खोल लो। लोग फिर क्या होगा, जलसे से मिला दिया। जी हाँ, लोगों ने कहा कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जिस तरह का अंदाज लग रहा है, ज़ाती तौर पे साहिर भाई पसंद है। हाँ नहीं भैया, वो तो हम सबको पसंद है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ट्रोलर जो है ना, नाम बदल के आप दूसरी आईडी से मैसेज भी कर रही हो आप साहिर भाई के खिलाफ। कौन? आप? मैं नहीं कर रही मैं बिल्कुल नहीं कर रही, मैं वैसे उनको फॉलो नहीं करती साहिर भाई को, लेकिन इसके बाद मैं जरूर फॉलो करूंगी उनको, जरूर आई विल फॉलो। मैं करता ना मीटिंग करने में, आप करते हैं फॉलो? ठीक है। आजकल किधर है अमेरिका में? यार अभी बीच में वो ही वाज टायर्ड, आई वाज टायर्ड, ही वाज इन यूएसए एंड ऑन ड्राइव्स एंड वो, तो साहिर भाई का एक गेम बिल्कुल, तो वो वैसे आउट है। ओके, सही, आउट से मतलब पाकिस्तान से, पाकिस्तान से बाहर, ठीक है, वो भी डरा रहता है। हाँ, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। अच्छा अच्छा, एनीवेज, खैर आगे बढ़ते हैं, और अब जो ट्रोलर्स हैं उनकी बात करते हैं। आयजा खान को क्यों कह रहे हैं कि ये जैक्सन सिस्टर लग रही हैं और माइकल जैक्सन से रिजेंबल कर रही हैं, लिप फिलर करवा लिए उन्होंने, कॉस्मेटिक सर्जरी करवा ली है, तो कोई प्रॉब्लम है अगर कोई अपने ऊपर कोई टाइम पे तो ये था भी नहीं, माइकल के टाइम पे वो इन्वेंट किया, वो अच्छी लग रही है यार। अच्छा, सही, बहुत सारे लोग उनको कह रहे हैं कि जैक्सन सिस्टर, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, फोटोग्राफी कोई उन्होंने जो भी वो पेरिस में थी वो कुछ कर रही थी, वो फैशन, उन्होंने शायद उनका लुक ऐसा बनाया तो प्रॉब्ली वो लोग उसको कंफ्यूज कर। अच्छा, मतलब आप लोगों को भी बोलना ही होता है भाई, बोल भी दो किसी को, बहुत ये बात भी है, लेकिन लोग बोलते हैं ना, असल में ट्रोलिंग इतनी ज्यादा है कि जिसको बोलना है ना इन लोगों को, उसको नहीं बोल लो, उसको कह रहे लीडर है। अच्छा, सही, ये किसकी बात है? मायरा खान वाली मूवी पे वो किसी ने लिखा हुआ था, ये कंफ्यूजन है कि ये अंधी है या रिटार्डेड है,
मतलब वो ये नहीं बोलना चाहिए, अच्छा मायरा ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, मायरा ने अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी। मैंने देखी नहीं। उसका जो वो क्लिप चल रहा है, वो बेस्ट परफॉर्मेंस है आपके नजदीक, वो बेस्ट परफॉर्मेंस है। उसमें देखिए वो अपनी वो एक उनका एक क्या? वो है ना कि वो ब्यूटी और ये सारा उससे वो निकली है। लोग कह रहे हैं कि हमने टिकट के पैसे जाया कर दिए और कुछ सीन लोग उसमें बहुत ऐसे तनकीद थे। करते हैं। लोगों की भी सुननी चाहिए थोड़ी। हाँ थोड़ी बहुत सुननी चाहिए ना। ज्यादा तनकीद करते हैं, मुझे लगता है कुछ चीज़ों में छोड़ो यार, पाकिस्तान में फिल्म बन रही है, छोड़े enjoy वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं कि मायरा खान को ना या तो डायरेक्टर ने अच्छी एक्टिंग नहीं करवाई, या उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की, या फवाद नसीम काट दी। या पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने But I think बहुत it's, ट्रोल किया उनको। अच्छी नहीं है वो फिल्म, वैसे उसने बिजनेस किया। हाँ लेकिन ट्रोल बहुत हुई है वो अपनी एक्टिंग की वजह कोई से। हर चीज़ पे होता है, तो दैट्स हाँ ये तो है, एक्टिंग तो मेरे ख्याल में उनकी कभी डिस्कशन में थी भी नहीं ना। उनकी तो हमेशा ब्यूटी रही है। ब्यूटी डिस्कशन में रही है। जैसे वो सबा कमर जो है, जी, उनके लिए सबा कहते कमर। हैं कि वो एक्टिंग अच्छी है। हाँ सबा कमर की, बल्कि उनसे रिजेंबल भी किया है। बहुत शुक्रिया खालिद मुस्तफा, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के शो से फिलहाल इतना ही। ऐसे ही देखते रहिए, पसंद करते रहिए, कीप वॉचिंग ट्रूमैन शो।